हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच आपके ज्ञान को अपडेट करने के लिए आ गया हूँ। तो आज 17 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, हम उन्हीं क्वेश्चनों की इस क्लास में बात करेंगे। तो चलिए अपनी नोटबुक पेन उठाइए और करंट अफेयर्स लिखने के लिए तैयार हो जाइए। आज की हमारी क्लास आपकी एग्ज़ाम में रामबाण साबित होगी। देख लेना, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक इम्पोर्टेंट उठाया गया है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में दक्षिण एशिया का कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्य के तौर पर शामिल हुआ है? तो इसका आंसर है भारत। यह पहले सदस्य नहीं था, लेकिन इस बार जो 15 जून 2020 को यह मीटिंग हुई, इसमें भारत को सम्मिलित कर लिया गया है। नेक्स्ट में हाल ही में जारी अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2019 के अनुसार एफडीआई आकर्षित करने में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? अब मैं बता दूं कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 9 है। विदेशी निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अंकटोड, मतलब अंकटोड ये है ना, सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेगा कि विदेशी निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? एफडीआई रिपोर्ट। तो अंकटोड आपको आंसर में करना है। तो यह भारत का 9वां स्थान है। तो आपके दिमाग में ज़रूरी है, क्वेश्चन क्लिक किया होगा कि पहला स्थान किसका है। तो इसका आंसर होगा यूएसए, विश्व का चौधरी अमेरिका। दूसरा ड्रैगन चाइना। अब चाइना की बात आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन चाइना के ऊपर ही है। हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद में कौन सी गाठी चर्चा में रही है? गाड़ी नहीं, गाठी। जो चर्चा में रही है वह गाठी है गलवान गाठी। अब मैं आपको बता दूं कि चाइना ने चालबाजी पर चालबाजी चलते जा रहा है। किस तरह चल रहा है कि गलवान घाटी है वो अक्साई चीन में है और यह अरुणाचल प्रदेश का इधर एक और क्षेत्र है। तो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र जिसने चीन ने दबा रखा है और अक्साई चीन, दोनों ने चीन ने दबा रखा है। और यह आरोप और लगा रहा है कि भारत अक्साई चीन को रख ले, लेकिन हमारे को अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा दे। लेकिन है दोनों में भारत के हिस्से, फिर भी हमारे से एक लेना चाहता है। चालबाजी कर रहा है। और कल हमारे यहाँ 20 जवान शहीद हो गए। और चाइना की तरफ से भी कन्फर्म रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन 40 से अधिक जवानों की शहीद होने की बात आई है। नेक्स्ट में हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने किस नाम से कार्यालय संबंधित ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ई ऑफिस। अब मैं ई ऑफिस के उद्देश्य के बारे में बताता हूँ कि कागज रहित ऑफिस होने के लिए किया गया है, यह लॉन्च किया गया है। कागज रहित ऑफिस का मतलब डिजिटल रूप से। अब डिजिटल इंडिया आपको पता है योजना शुरू की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब की गई थी? 14 अगस्त 2014। और इसी के 14 दिन बाद में एक और की गई थी, मेक इन इंडिया। अच्छा, मेक इन इंडिया तो बाद में की गई थी, लेकिन पहले एक और की गई थी कि 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट में हाल ही में एशियाई बैंक सुर्खियों में रहा है। इस बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इस बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है मात्सुत्सु अस्कावा। क्या नाम है? मात्सुत्सु। एक बार नाम बोल कर देखना, एक बार फिर से। अस्कावा। यह एशियाई बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एशियाई बैंक की बात आई है तो एशियाई बैंक, मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में 4 क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो WHO के बारे में, एक IMF के बारे में, एक विश्व बैंक के बारे में, और एक आएगा एशियाई बैंक के बारे में। अब मैं बता दूं WHO का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। IMF का क्रिस्टलिना जॉर्जिया। विश्व बैंक का कौन है? डेविड मालपोस। और एशियाई बैंक का कौन है? अस्कावा। याद रखना है, चारों संस्थान है, संगठन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो कोविड-19 के अंदर भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। अब मैं आपको एशियाई बैंक के बारे में बता दूं कि इसकी स्थापना कब हुई?
1966 में। इसमें सदस्य देश भारत भी सम्मिलित है और भारत समेत 68 देश हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला है। मनीला कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और मनीला से एक आपको पता होना चाहिए पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020 में रद्द किया गया है। और 2019 में NDTV चैनल वाले बना और रवीश कुमार, उन्हीं को दिया गया था। अब ADB मतलब ADB एशियाई बैंक सुर्खियों में रही है। तो इसमें सर्वाधिक भागीदारी किस देश की है? जापान की है। इसी कारण इसका अध्यक्ष भी जापान के द्वारा ही बनाया जाता है। जापान का ही होता है हमेशा। इस बार जापान का कौन है? अस्कावा। नेक्स्ट में, हाल ही में दीन रणदीवे का निधन हुआ है। वे किससे संबंधित है? वो पत्रकारिता से संबंधित है। लेकिन मैं एक दिन पहले एक और क्वेश्चन बताया था आपको, बेजान दारूवाला किससे संबंधित है? ज्योतिषी। इसने दो घोषणा की थी। एक तो मोदी के जीत की घोषणा की थी, एक राजीव गांधी की हत्या की घोषणा की थी कि राजीव गांधी की अब जल्दी मौत होने वाली है और प्रधानमंत्री की जीत होने वाली है। ये दो घोषणा की थी और दोनों सत्य निकली। इसी प्रकार ये ज्योतिष प्रसिद्ध हुई है। अब मैं बता दूं, एक तो रणदीवे किससे संबंधित है? पत्रकारिता से। और बेजान दारूवाला किससे संबंधित है? ज्योतिषी से। नेक्स्ट में, हाल ही में कोविड-19 के दौर में मानव परीक्षण टीका सुर्खियों में रहा है। ये कितने स्तर में होता है? ये 3 स्तर में होता है। किस किस में होता है? सर्वप्रथम कोई दवा बनती है, मानव के ऊपर कोई दवा यूज में ली जाती है, तो मैं बता दूं कि सर्वप्रथम लैब में उसका परीक्षण किया जाता है। उसके बाद में एनिमल मतलब जानवर पर किया जाता है और उसी के बाद ही मानव पर किया जाता है। लेकिन मानव में भी 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर में एक दिन सक्सेसफुल है, 100% सक्सेसफुल है, तभी वह मार्केट में दवा आती है, तभी उसकी घोषणा की जाती है। नेक्स्ट में बात करते हैं, हाल ही में कुछ दिनों में भूकंप के झटके NCR में महसूस किए जा रहे हैं। ये भूकंप झटके किस कारण से हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक तो जानते हो, आपके नीचे प्लेट सकती है, वो नियम अनेक होते हैं। और मानवीय कैसे है कि दिल्ली में कितनी बिल्डिंगों पर बिल्डिंग है और बिल्डिंग चढ़ाई रखी है, तो उससे पृथ्वी पर एक जगह दबाव अधिक होने से भूकंप के झटके आ सकते हैं, यह अनुमान है। अब NCR की बात आई है, तो NCR की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। अब मैं बता दूं कि NCR में कौन कौन सा क्षेत्र आता है। एक तो होता है ऊपर का क्षेत्र, मतलब पूरा NCR। एक दिल्ली। अब दिल्ली तो पूरा NCR में शामिल है। और आपनो राजस्थान के भी 2 जिले सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं? अलवर और भरतपुर NCR में सम्मिलित हैं। और गुड़गांव है ना, वो दिल्ली, अधिकतर गुड़गांव NCR में सम्मिलित है। और यूपी वालों सुन लो कि नोएडा और गाजियाबाद भी NCR में सम्मिलित है। इस प्रकार NCR बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब मैं आपको बता दूं कि ये झटके प्राकृतिक और मानवीय हो सकते हैं। अब भूकंप के बारे में आया, तो भूकंप का आप 2 क्वेश्चन याद रखना। एक तो भूकंप की उत्पत्ति होती है केंद्र से, उस केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप उत्पत्ति केंद्र को आपको इंग्लिश में याद रखना है, फोकस। क्या नाम है? फोकस। एग्जाम इंग्लिश में आएगा, यदि आपको नंबर लेना है तो आप इंग्लिश में याद रखो इसको, फोकस। और जिस भूकंप जहाँ से पैदा होता है, उसके बाद पृथ्वी पर जिस बिंदु पर सर्वप्रथम पहुँचता है, उसे क्या कहा जाता है? एपी सेंटर कहा जाता है। क्या नाम? एपी सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट में, हाल ही में हिमा दास को खेल रत्न से नामित किया गया है। ये हिमा दास किससे संबंधित है? अब मैं बता दूं कि आप सभी को पता है कि ये धावक है, लेकिन धावक में भी किससे संबंधित है? स्प्रिंटर। इन्हें किस खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने के मतलब नामित किया गया है? तो मैं बता दूं कि इन्हें राजीव गांधी अवार्ड। कितने रुपए मिलते हैं? 7.5 लाख रुपए। कब स्टार्ट हुआ? 1991-92 राजीव गांधी की मृत्यु के बाद उनकी याद में दिया जाता है। और मैं बता दूं कि सर्वप्रथम हमारे क्रिकेट के हिटमैन है विराट कोहली, उन्हीं को नामित किया गया था। उसके बाद हमारी हॉकी महिला टीम की कप्तान है रानी रामपाल, उनको नामित किया गया। और अब किनको किया गया है? हिमा दास। हिमा दास कहाँ की है? डिंग, असम। डिंग, यह SSC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? हिमा दास।
अब मैं बता दूं आपको कि हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए ही मैंने अंतिम रूप से लिया है कि हमारे जून के महीने में जितने भी दिवस हैं उन पूरे दिवसों की चर्चा कर सके हम। अब इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि हाल ही में विश्व पवन दिवस कब मनाया गया। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 15 जून होगा। अब आज तक जून के महीने में जितने भी दिवस मनाए गए हम उनकी चर्चा करेंगे। रोज जब भी दिवस की बात आएगी पूरे महीने की याद करेंगे, तभी ये हमारे को याद होंगे। अब मैं बता दूं कि 1 जून को क्या मनाया गया, विश्व दुग्ध दिवस। और एक होता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, लेकिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछा जाए तो 26 नवंबर। उसके बाद में आता है 5 जून पर्यावरण दिवस, जिसकी थीम क्या थी, जैव विविधता। 7 जून को क्या आता है, विश्व खाद्य दिवस, इसकी थीम क्या थी, खाद्य व्यवसाय सभी का सहयोग। 8 जून को क्या थी, विश्व महासागर दिवस। 12 जून को क्या था, विश्व बाल श्रम दिवस। 14 जून को क्या है, रक्तदाता दिवस। रक्तदाता दिवस की थीम क्या थी, ब्लड सेव लाइफ, ब्लड सेव्स लाइफ्स। 15 जून को कौन सा मनाया जाता है, विश्व पवन दिवस। अब मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करता हूँ। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस, 7 जून विश्व खाद्य दिवस और 8 जून विश्व महासागर दिवस, 12 जून विश्व बाल श्रम दिवस, 14 जून रक्तदाता दिवस, 15 जून विश्व पवन दिवस। याद रहे, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल नेक्स्ट में कल बात करेंगे।